ये बहुत ही कठिन प्रसंग रहा होगा दोस्तों, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब पुत्र को अपनी ही प्रिय माता का शिरच्छेद अपने हाथों से करना पड़ता है। इतना क्लेश हुआ होगा दोस्तों परशुराम जी को। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने शाप दिया था कि तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा, और इस शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने ही कुल का संहार, अपने ही कुल का विध्वंस अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा था दोस्तों। इतना क्लेशकारक प्रसंग होगा, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग को धैर्य से सहा था। और ये ब्राह्मण स्वरूप था, विप्र स्वरूप था, बटु स्वरूप था भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का। इस विश्व में जिधर जिधर हमें प्रचंड शक्ति का प्रत्यय आता है, वहां पर हमें समझना चाहिए कि वह नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ का विचार कर रहे हैं, और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 17 का वीडियो है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती है, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 17। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, पहला नाम है उपेन्द्रः। इस नाम में जो विसर्ग है इसके आगे वो, ये मृदु व्यंजन आने के कारण विसर्ग का ओ हुआ है। आगे का नाम है वामनः। इस नाम में जो विसर्ग है इसके आगे ओ आया हुआ है। आपको याद रहेगा, विसर्ग के आगे जब ओ आता है तो हल्का सा फ उच्चारण हम करते हैं। आगे का नाम है प्रांशुः। इसके अनुस्वार का उच्चारण हम प्रांशुः ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अनुस्वार के आगे श है तो इसका हम हल्का सा व उच्चारण करते हैं, प्रांशुः। प्रांशुः का जो विसर्ग है इसके आगे अमोघः का अ आने के कारण इस विसर्ग का र होता है और र अ में मिल जाता है, तो इसका शब्द बनता है प्रांशुरमोघः। हम प्रांशुः इसका अलग उच्चारण और अमोघः इसका अलग उच्चारण कर सकते हैं। तो यहां पर आगे का नाम है अमोघः। इसका जो विसर्ग है इसके आगे श आने के कारण विसर्ग का हल्का सा श हुआ है। शुचिः का जो विसर्ग है इसके आगे दीर्घ उ है, उ नहीं है, तो ऊर्जित नहीं है, ऊर्जित है। तो ये दीर्घ उ में विसर्ग का र मिलने के पश्चात इसका शब्द बना है शुचिरूर्जितः। गौर से देखिए दोस्तों, इसका हमें शुचिरूर्जितः ऐसा गलत उच्चारण नहीं करना है, शुचिरूर्जितः ऐसा दीर्घ उच्चारण करना है दोस्तों। आगे का नाम है अतीन्द्रः। इसके विसर्ग के आगे स आने के कारण विसर्ग का हल्का सा स बना है। इसका जो अनुस्वार है संग्रह का, स का जो अनुस्वार है इसके आगे ग है, तो क ख ग घ म का जो म है तो म का उच्चारण हम अनुस्वार की जगह पर करते हैं, अर्थात संग्रह या संग्रह ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं, इसका संग्रह ऐसा उच्चारण होता है। संग्रह का जो विसर्ग है इसके आगे स है, तो इस विसर्ग का हल्का सा स बन जाता है। सर्गः के विसर्ग के आगे ध मृदु व्यंजन आने के कारण विसर्ग का ओ हुआ है। धृतात्मा नियमः, नियमः का जो विसर्ग है इसके आगे फिर से एक बार य मृदु व्यंजन आने के कारण नियमः का होता है नियमो, और अंतिम नाम है यमः। अब हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः, यहां पर विराम लीजिए दोस्तों, फिर आगे का उच्चारण कीजिए। अमोघः शुचिरूर्जितः, फिर से एक बार देखिए। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः। अब दूसरी पंक्ति, अतीन्द्र संग्रह सर्गो, यहां पर विराम लीजिए, फिर आगे धृतात्मा नियमो यमः। अब एक चीज गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर दीर्घ ती है, अति नहीं है, अति है, तो इसका अतीन्द्र ऐसा उच्चारण हमें करना है। अतीन्द्र ये गलत उच्चारण होगा, अतीन्द्र ये सही उच्चारण होगा। तो फिर से एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण देखिए। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो
धृतात्मा नियमो यमः। क्लियर। अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार करते हैं। तो इस श्लोक के पहले 3 नाम है दोस्तों, उपेंद्रः, वामनः और प्रांशुः। ये तीनों नाम नारायण श्रीहरि का जो वामन अवतार था उसके बारे में आए हैं। दैत्यों का जो राजा बलि था दोस्तों, ये बहुत ही सामर्थ्यशाली था। उसने इंद्र पद को इंद्र से छीन लिया था। तो इंद्र ने देवों के जो पक्षपाती कहलाते हैं नारायण श्रीहरि विष्णु, उनसे मदद की याचना करी। फिर नारायण ने इंद्र जो कश्यप ऋषि और अदिति माता के पुत्र थे, उनके ही कुल में नारायण ने इंद्र का अनुज बनकर, छोटा भाई बनकर जन्म लिया, वामन अवतार लिया। इंद्र का छोटा भाई होने के कारण वामन अवतार को उपेंद्र कहा जाता है। वामन शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? वामन का अर्थ है सामान्य मनुष्यों के जो हाथ और पैर होते हैं दोस्तों, उनकी तुलना में इस अवतार के जो हाथ और पैर थे वे छोटे थे, इसलिए इस अवतार को वामन कहा गया था दोस्तों। तो ये जो भगवान श्रीहरि विष्णु का मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह, इनके बाद का जो पंचम अवतार था और पहला मनुष्य अवतार था, उसे कहा गया था वामन। और ये ब्राह्मण स्वरूप था, विप्र स्वरूप था, बटु स्वरूप था भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु का। और इस स्वरूप में नारायण बलि राजा के पास गए। बलि राजा नारायण के परम भक्त थे और बलि राजा एक यज्ञ कर रहे थे। तभी याचक बनकर ये वामन बटु वहां पर पहुंचे और उन्होंने बलि से याचना करी। बलि ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो नारायण श्रीहरि विष्णु ने वामन रूप में उनसे 3 पग भूमि मांग ली। बलि को लगा ये बहुत ही छोटी सी चीज है मेरे लिए। तब बलि ने कहा, तथास्तु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि राजा को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये नारायण श्रीहरि विष्णु है और छल करने आए हैं, ऐसा उनका मत था। तो इसलिए शुक्राचार्य ने बलि को रोकने की कोशिश करी, किंतु बलि राजा वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने 3 पग भूमि दान देने का वचन जो नारायण वामन अवतार को दिया था, इस वचन के कारण बलि राजा ने उनके सामने सम्मति दर्शाई। तब नारायण श्रीहरि विष्णु का जो वामन अवतार था उसने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया और ये जो विराट स्वरूप था दोस्तों, बहुत ही ऊंचा और भव्य विराट स्वरूप था। उस स्वरूप का नाम था त्रिविक्रम स्वरूप। इस त्रिविक्रम स्वरूप को बहुत ही ऊंचा और प्रचंड भव्य होने के कारण कहा जाता है प्रांशुः, ऊंचा एवं भव्य त्रिविक्रम स्वरूप। इस स्वरूप ने अपने दोनों पग में स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों को ढक लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह ही बची नहीं। तो बलि राजा ने अपने सर की जगह उस वामन अवतार को रखने के लिए दे दी और वामन अवतार ने बलि के सर पर अपना तीसरा पैर रखा और बलि को पाताल में भेज दिया। ऐसा एक कथा में कहा गया है, बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा है। तो इस प्रकार जो वामन अवतार का भव्य स्वरूप था, त्रिविक्रम स्वरूप था, उसको कहा गया है प्रांशुः। आगे का नाम है दोस्तों अमोघः। आपको अगर याद होगा, ये नाम हम पहले देख चुके हैं। यहां पर अमोघः का अर्थ है जो नारायण विष्णु अवतार कार्य सफलतापूर्वक करते हैं, उन्हें कहा जाता है अमोघः। वे अमोघ संकल्प अर्थात जिनके संकल्प कभी भी चूकते नहीं हैं, अपने लक्ष्य को साधने में चूकते नहीं हैं, ऐसे कहे जाते हैं। इस संदर्भ में यह नाम आया है अमोघः। आगे का नाम है शुचिः। शुचिः का अर्थ है दोस्तों अत्यंत पवित्र। जो नारायण विष्णु स्वयं अत्यंत पवित्र हैं तथा जो स्मरण, स्तुति और पूजन करने वाले अपने भक्तों को भी पवित्र करते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। उन नारायण विष्णु को यहाँ पर शुचिः इस नाम से संबोधित किया है। इसका उत्तम उदाहरण है दोस्तों नारायण विष्णु के श्रीराम अवतार, जिन्होंने शिला में परिवर्तित हुई अहिल्या का अपने पदस्पर्श से उद्धार किया था, इसलिए उनको पतित पावन कहा गया था। इस अर्थ से यह नाम है शुचिः। आगे का नाम है ऊर्जितः। यहाँ पर दीर्घ ऊ है, ऊर्जितः, ऊर्जा, ऊर्जितः। इसका अर्थ है अत्यंत बलशाली। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है दोस्तों जिसमें कहा गया है यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात इस विश्व में जिधर जिधर हमें प्रचंड शक्ति का प्रत्यय आता है, वहां पर हमें समझना चाहिए कि वह नारायण श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप है।
तो इस प्रकार जो नारायण विष्णु अत्यंत सामर्थ्य संपन्न है उन्हें यहाँ पर ऊर्जितः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है अतीन्द्रः, अति और इंद्रः, अर्थात जिन नारायण का ज्ञान, बल एवं ऐश्वर्य देवराज इंद्र से भी अधिक है उन्हें यहाँ पर अतीन्द्रः कहा गया है। इसका उत्तम उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन उद्धार का प्रसंग। जब व्रज की भूमि में इंद्रदेव को भगवान श्री कृष्ण ने अपने करांगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाकर परास्त किया था, वह जो कथा है दोस्तों आप सभी जानते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया था और इस कृत्य से भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की इंद्र इत्यादि देवों की पूजा करने वाली जो संस्कृति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए भक्ति मार्ग की स्थापना करी थी। तो इस प्रकार इंद्रदेव को पराजित करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, गोवर्धनोद्धार गोविंद है, उन्हें यहाँ पर अतीन्द्रः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है संग्रहः। इसका अर्थ है दोस्तों अपने अनुपम सौंदर्य, प्रसन्नता, शक्ति एवं आध्यात्मिक तेज, इनसे सभी को अपनी ओर खींच लेने वाले जो नारायण विष्णु हैं तथा उनके अवतार हैं, और भक्त जिनकी सेवा में हमेशा एकत्र और तत्पर रहते हैं, उन नारायण श्री विष्णु को तथा उनके विभिन्न अवतारों को यहाँ पर संग्रहः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है सर्गः। इसका अर्थ है जो परमात्मा नारायण विष्णु विश्व की शुरुआत में शून्य स्वरूप में रहते हैं और शून्य से संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं, एको हम बहुश्याम, ऐसा जिनका संकल्प रहता है, उन परमात्मा स्वरूप नारायण को यहाँ पर सर्गः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है धृतात्मा, धृत आत्मा। इसका अर्थ है जो नारायण विष्णु तथा उनके अवतार अनुपम धैर्य एवं सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। इसके 3 उत्तम उदाहरण हैं दोस्तों। पहला उदाहरण है परशुराम अवतार, नारायण का परशुराम अवतार, जिसमें परशुराम के ऊपर अपनी ही रेणुका माता का शिरच्छेद करने का प्रसंग आया था। ये बहुत ही कठिन प्रसंग रहा होगा दोस्तों, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब पुत्र को अपनी ही प्रिय माता का शिरच्छेद अपने हाथों से करना पड़ता है, कितना क्लेश हुआ होगा दोस्तों परशुराम जी को। तो परशुराम जी ने यह प्रसंग बहुत ही धैर्य से सहा था। इसका दूसरा उदाहरण है दोस्तों श्री राम अवतार, जिनको वन में गमन करना पड़ा था, अपने पिता को दिए हुए वचन के कारण जिनको वन में कई वर्षों तक गमन करना पड़ा था, आप सभी जानते हैं। उसके पश्चात रावण ने सीता को हर लिया था और उसके पश्चात कई वर्षों के बाद जब श्री राम अयोध्या में वापस लौटे तभी उनको सीता माता का त्याग करना पड़ा था। इन कई प्रसंगों में श्री राम जी का अनुपम धैर्य एवं सहनशीलता हमें दिखती है। इसका तीसरा उत्तम उदाहरण है श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने शाप दिया था कि तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा, और इस शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने ही कुल का संहार, अपने ही कुल का विध्वंस अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा था दोस्तों। इतना क्लेशकारक प्रसंग होगा, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग को धैर्य से सहा था। तो ये उत्तम उदाहरण है दोस्तों, जिसमें भगवान नारायण की अनुपम सहनशीलता हमें दिखती है, अनुपम धैर्य हमें दिखता है। इस कारण यह नाम है धृतात्मा। इसके आगे 2 नाम आए हैं दोस्तों, और वे नाम है नियमः और यमः। तो नियमः का अर्थ है दोस्तों ऐच्छिक या स्वेच्छा से गृहीत धार्मिक अनुष्ठान जो अनिवार्य नहीं होता। तो ये 10 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं दोस्तों, जो है शौचम, ईजा, तपः, दानम, स्वाध्यायः, उपस्थ निग्रहः, व्रतम, मौनम, उपवास और स्नानम। इन 10 अनुष्ठानों को नियमः कहा जाता है दोस्तों। और आगे का और इस श्लोक का अंतिम नाम है यमः। आपने देखा कि नियम ऐच्छिक होते हैं, किंतु यमः ये जो अनुष्ठान होते हैं दोस्तों, ये अनिवार्य माने गए हैं। अपने सनातन धर्म में, अपनी हिंदू संस्कृति में अनिवार्य माने गए हैं। और वे 5 यम है दोस्तों, और वे इस प्रकार है ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अकल्कता। तो ये अनिवार्य अनुष्ठान जो होते हैं उनको कहा जाता है यमः।
और नियम और यम दोनों नारायण के ही स्वरूप हैं। इस अर्थ से ये दो नाम आए हैं, नियमः और यमः। अगर आपको मेरा ये विनम्र प्रयत्न अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।